आज हम लोग चैप्टर 2 शुरू करेंगे 7 क्लास का कंप्यूटर का चैप्टर 2। ठीक है, जो इंटरनेट के बारे में है, इंटरनेट ऑनलाइन सर्फिंग। तो हम शुरू करते हैं आज का ये दूसरा चैप्टर क्लास 7 का। ठीक है, कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, आजकल जो है आज के पहलुओं में ह्यूमन लाइफ यानी मनुष्य के जीवन का सबसे अच्छा जो पार्ट में इम्पोर्टेंट पार्ट जो हो चुका है वो कम्युनिकेशन है। ठीक है, कम्युनिकेशन जो है ये मतलब मनुष्य का बहुत इम्पोर्टेंट पहलू बन चुका है। ठीक है, 4000 ऑफ ईयर्स, हजार साल से पीपल हैव बीन यूजिंग वेरियस मीन्स टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर, यानी कि अलग अलग टाइप का जो लोग हैं वो बात करने के तकनीकें यूज करते थे, कम्युनिकेट करने के लिए करते थे एक दूसरे से। इन द पास्ट पीपल यानी कि बीते हुए समय में लोग यूज टू कम्युनिकेट बाई सेंडिंग इंफॉर्मेशन ऑन बुल कार्ड्स, हॉर्सेज, पोस्टल सर्विस, केबल वायर्स, है ना, टेलीग्राम्स etc। कह रहा है कि लोग जो है आज से पुराने ज़माने में पास्ट पीपल यानी पुराने लोगों में जो कम्युनिकेट के जो लोग यूज करते थे वो सूचना को बुल कार्ट यानी कि बैलगाड़ी के द्वारा भेजते थे, या हॉर्स यानी कि घोड़े के द्वारा भेजा जाता था, या पोस्टल सर्विसेज यानी कि ये जो पोस्ट ऑफिस है उसके अनुसार भेजा जाता था। इसके बाद जो है केबल वायर, टेलीग्राम etc जो है इस टाइप के और सारे पद्धतियाँ आने लगी। तो कम्युनिकेशन का बहुत सारा पहले होता था। कुछ लोग तो पहले बताते थे कि कबूतर से भी जाता था, लेकिन वो उतना दूर नहीं जा पाता था ये सब। तो उस समय कम्युनिकेट यानी कि बातचीत करने का माध्यम जो था पुराने ज़माने में बहुत मतलब दिक्कतें थी। ठीक है, केवल द ऑल सच वेज ऑफ कम्युनिकेशन वेयर एज पर द स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ आवर ह्यूमन। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य का इच्छा का विकास हुआ है वैसे वैसे कम्युनिकेशन का भी बहुत सारे सुविधाएं, बहुत सारे तरीके निकल आए हैं। बट विथ द डेवलपमेंट एडवांसमेंट इन दिस IT सेक्टर, नाउ पीपल कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू द इलेक्ट्रिकल मेल, है ना, इलेक्ट्रिक मेल commonly known as the email। email is the most popular feature। तो पहले हम यहाँ तक जान सकते हैं, ठीक है, जान लेते हैं। लेकिन आज का जो आधुनिक के साथ हम लोग जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, IT जो सेक्टर है, अब वो कम्युनिकेट के लिए बहुत आगे निकल चुकी है। जिसमें आता है इलेक्ट्रिक मेल। इलेक्ट्रिक मेल जो होता है जिसे ईमेल बोलते हैं, ईमेल का ही फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, ये कॉमनली मतलब ज़्यादातर ये मेल जो है ज़्यादा यूज हो रहे हैं आजकल, ये आमतौर पर यूज हो रहा है कम्युनिकेट के रूप में। ठीक है, ईमेल इज़ द मोस्ट पॉपुलर फीचर ऑफ द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट का जो ये लोकप्रिय फीचर हो चुका है, जो कि इंटरनेट जो लॉन्च किया है ईमेल का, तो ये बहुत लोकप्रिय हो चुका है। ईमेल आजकल बहुत लोग यूज करते हैं कम्युनिकेट के लिए, बातचीत करने के लिए। An email is a facility then that can be used and accessed by anyone at its does not belong to any particular body of organization, है ना। तो ये कह रहे हैं कि एक ईमेल जो है ये इतना सुविधा मतलब पहुंचा दिया है हर किसी के साथ, क्योंकि अब ये जो पर्टिकुलर यानी कोई विशेष व्यक्ति हो या कोई संस्था हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, इसका ज़्यादा यूज करती है कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये बहुत सारे सुविधाओं को पहुंचाया है जिसका ये सब यूज किया जाता है। ठीक है, यूज करते हैं हम लोग। इट इज़ अ फास्ट इजी एंड वन ऑफ द चीपेस्ट वे टू कम्युनिकेट विथ पीपुल अराउंड द ग्लोब, है ना। ग्लोब यानी कि दुनिया में, पूरा दुनिया में जो लोग हैं, इसे कम्युनिकेट करने का सबसे आसान यानी कि चीपेस्ट यानी सबसे सस्ता ये तरीका, और तेज़ी से और आसानी से इसे हम मतलब कम्युनिकेट के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा मतलब वर्ल्ड लेवल पर, यूनिवर्स लेवल पर जो है ये बहुत लोकप्रिय हो चुका है, और ये आसानी से और तेज़ी से ये और सस्ता में हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के साधन के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, ईमेल को। विथ द कनेक्टिविटी ऑफ इंटरनेट वन कैन सेंड ईमेल टू अनदर पर्सन अराउंड द वर्ल्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। कह रहे हैं कि कनेक्टिविटी के साथ, यानी कि इंटरनेट के कनेक्टिविटी के साथ, यानी जब इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ कनेक्ट रहता है तो एक व्यक्ति ईमेल कर सकते हैं दूसरे व्यक्ति के पास, या एक पूरे वर्ल्ड में किसी का मतलब पूरे वर्ल्ड में एक स्थान से दूसरे स्थान जो है हम ईमेल के थ्रू अपना संदेश, अपना कम्युनिकेट कर सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं और उधर से पा सकते हैं। ये पूरा
वर्ल्ड से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो वही दिया है कि वर्ल्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर यानी कि दूसरे कंप्यूटर या दूसरे व्यक्ति के पास हम ईमेल भेजकर और कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड मेक अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स फ्रॉम इंटरनेट, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर का जाल बिछे हुए हैं वर्ल्ड के ऊपर जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं उसी को हम इंटरनेट बोलते हैं, ठीक है। इंटरनेट इज अ स्ट्रक्चर ज्वाइनिंग वेरियस कंप्यूटर नेटवर्क टुगेदर विद द हेल्प ऑफ अ टेलीकॉम लाइन्स एंड अदर कम्युनिकेशन चैनल्स लाइक सेटेलाइट। कह रहे हैं कि ये जो जैसे कि बहुत जो कंप्यूटर हैं अलग अलग कंप्यूटर का जो है एक साथ ये सब जुड़े रहते हैं, कुछ तार के माध्यम से जुड़ते हैं, कुछ चैनल के माध्यम से जुड़ते हैं और कुछ उपग्रह के माध्यम से जुड़ते हैं, यानी सेटेलाइट के माध्यम से जुड़ते हैं, ठीक है। इट इट प्रोवाइड्स 24/7 access to communicate services and information resources to million of यूजर्स अराउंड द ग्लोब। कह रहे हैं ना कि ये कह रहे हैं कि 24 घंटे यानी सप्ताह के 24 घंटा जो है ये कम्युनिकेट सर्विस पूरा ग्लोब यानी कि पूरा पृथ्वी को, पूरा वर्ल्ड को ये जो है यूज करने के इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज के रूप में ये काम करता है, ठीक है। अब एडवांटेज ऑफ ईमेल, अब ईमेल का एडवांटेज क्या है, इसका उपयोग क्या है, गुण क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ईमेल का फुल फॉर्म बताए थे, ई माने इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इसमें हम बात करते हैं फास्ट। एन ईमेल मैसेज कैन रीच टू एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इन सेकेंड्स। कह रहे ना कि दुनिया के किसी भी कोने में ये 1 मिनट में यानी 1 सेकेंड में, सेकंडों में ये पहुंच जाता है, मतलब इतना आसानी से पहुंच जाता है ये, ठीक है। बहुत तेज़ी से ये काम करता है ईमेल, बहुत तेज़ी से पूरे वर्ल्ड के किसी भी कोना में कोई रहता है तो उसके पास ये मैसेज वगैरह पहुंच जाता है, ठीक है। जिसके माध्यम से फ़ोटो वीडियो वगैरह भी हम इसे भेज सकते थे। लेकिन पहले क्या होता था, पहले जाने में जो था कम्युनिकेट का जो तरीका थे पोस्टल का या डाक भेज हो जाता था तो 3 दिन 4 दिन लग जाता था। लेकिन आजकल की जो दुनिया आगे निकल गई है इतना कि अब सेकंड में अब ये सब काम हो जा रहा है। तो मैसेज आर डिलीवर्ड मच फास्टर एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ सेंडिंग लेटर्स, ठीक है। यानी कि जो पहले लेटर या पत्र पहले जो भेजा जाता था उससे अब ये बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ से फास्टर यानी बहुत तेज़ी से उसके कंपेयर में ये लेटर को या कोई इन्फॉर्मेशन को भेज देता है, ठीक है। अब कॉस्ट के बारे में जानते हैं, कीमतें कितना आती है, कितना कि इसमें कॉस्ट लगता है, यानी कि कॉस्ट यानी कीमत कितना लगता है, ठीक है। फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स, यानी कोई भी हम मेल भेजते हैं या रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं, देयर इज़ नो फ़ी, इसका कोई फ़ी नहीं है, यानी कोई इसको हम फ़ी नहीं देते हैं। वंस कनेक्टेड टू द इंटरनेट वन डज नॉट नीड टू पे ए सिंगल पैसे फॉर सेंडिंग मैसेज। कह रहे हैं कि ये बस एक इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है, ये एक नेट से कनेक्ट होना चाहिए। इसके लिए अलग से यानी सिंगल पैसे मतलब अलग से कोई पैसा मैसेज भेजने के लिए नहीं दिया जाता है, ठीक है। कोई अलग से इसके लिए पैसा मतलब हम लोग नहीं देते हैं, बस नेट से कनेक्ट रहेगा, इसके थ्रू हम ईमेल भेज सकते हैं और उधर से प्राप्त भी कर सकते हैं। इसका फ़ी कुछ नहीं होता है, ठीक है। फ़ी का मतलब वही होगा जो हम रिचार्ज करवा रहे हैं तो वो जो डाटा मिलता है वो डाटा के थ्रू ही काम करता है। लेकिन मान लो हमारे में डाटा नहीं है, किसी से हम वाईफाई से कनेक्ट करके भी ये फ्री में भेज सकते हैं। कन्वेंस, अब कन्वेंस कैसे किए मतलब ये कैसे कन्वेंस करता है, तो एन ईमेल मैसेज कैन बी सेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम फ्रॉम एनीवेयर ऑन द अर्थ। कह रहे हैं कि किसी समय कहीं भी पृथ्वी पर ये मैसेज यानी कि एक ईमेल मैसेज के द्वारा हम लोग भेज सकते हैं ना, किसी भी पॉइंट से पृथ्वी के किसी भी जगह पर हम ईमेल को भेज सकते हैं, ठीक है। किसी समय किसी पॉइंट पर, हाँ, किसी बिंदु पर किसी जगह पर भेज सकते हैं, ठीक है। ईमेल मैसेज डज नॉट रिक्वायर टू पर्सन रिसीविंग द मैसेज टू द प्रेजेंट एट हिज हर कंप्यूटर एट द मोमेंट, अनलाइक द टेलीफोन कॉल्स। द मैसेज आर that are received are stored in the mailbox of एन ईमेल। तो कह रहे हैं कि ये जो मेल हम लोग भेजते हैं, ये लोग हम मेल भेजते हैं तो ये क्या करता है, वो प्रश्न जो पर्सन होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उस पर्सन को ये रिसीव होता है, ठीक है, प्रेजेंट में उस समय ही इज़ हर मतलब कोई हो, मतलब स्त्री हो या पुरुष हो, उसको ये कंप्यूटर में जाकर मतलब इति हो जाते हैं, सेव हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि टेलीफोन कॉल्स वगैरह जो कैसे आते हैं कि फ़ोन करते हैं तो वहाँ पर देख देते हैं कि मतलब इस व्यक्ति ने फ़ोन किया है, उसी तरह ये भी एक मैसेज के रूप में उस पर दिखा देता है कि ये प्रेजेंट में मतलब अभी किसी ने मेल किया है, ठीक है। ये रिक्वायर करता है, रिसीविंग का ये रिक्वायर करता है पर्सन को।
ठीक है। तो द मैसेजेस डैट आर रिसीव्ड स्टोर इन द मेल बॉक्स, जो भी मैसेजेस भेजा जाता है वो कहाँ पर रिसीव होता है, वो रिसीव होता है, स्टोर होता है मेल बॉक्स में, ठीक है। हम ये ऐप है, एक तरह का ये एप्लीकेशन है जीमेल, उसको खोलेंगे और मेल बॉक्स खोलेंगे तो वहाँ पर जितना भी लोग हमको मैसेज सेंड किए रहते हैं उसी में जाकर ये स्टोर हो जाता है, ठीक है। मेल बॉक्स में ये स्टोर हो जाता है। दूसरे पेज में चलते हैं। यहाँ से द मैसेजेस डैट आर रिसीव आर स्टोर इन मेल बॉक्स ऑफ एन electronic mail. One can receive and read the messages and as and when it is convenient। कह रहे हैं कि मेल को हम रिसीव करते हैं, उस मेल को मैसेज को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद फिर हम इसे कन्वेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम इसे मतलब कन्वेंट मतलब होता है कि रख सकते हैं, या फिर उसको हम रिप्लाई में कोई जवाब वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद रिसोर्सेज सेविंग। अब सेविंग का रिसोर्सेज क्या है, स्रोत क्या है सेविंग का, उसके बारे में जानेंगे। ईमेल डज नॉट रिक्वायर पेपर इन्वॉल्व और स्टाम्प। कह रहे हैं कि ईमेल जो है, ईमेल मतलब कोई पेपर या स्टाम्प इसमें इन्वॉल्व नहीं रहता है, ठीक है। इट इज़ डिजिटल इन नेचर, ये जो है ये डिजिटल होता है। डिजिटल मतलब होता है जिस तरह हम लोग मोबाइल वगैरह में टाइप वगैरह करते हैं, मैसेज पढ़ते हैं, वो डिजिटल रूप में होता है, ना कि वो किसी पेपर और किसी स्टाम्प पर होता है, ठीक है। तो उसी तरह इसका ये जो इसका स्वभाव है ये डिजिटल ही दिखाई देता है। अगर चाहेंगे उसको हम कॉपी पर लेना या पेपर पर लेना तो उसे स्क्रीनशॉट लेकर हम प्रिंटर से निकाल कर प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना रूप में जो रहता है वो इसी में रहता है, डिजिटल नेचर में ही रहता है। सो वेस्टेज ऑफ नेचर रिसोर्सेज इन मिनिमम। सो इसलिए जो भी मतलब प्रकृति का जो रिसोर्सेज है वो वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। कम से कम वातावरण को ये हम लोग मतलब कम से कम वातावरण को ये दूषित किया जाता है। जैसे कि पेड़ से ही ये सारे पेज वगैरह बनते हैं, लेकिन ये डिजिटल होने के कारण ये पेड़ वगैरह मतलब कुछ तो सहयोग होगा ही। जैसे मान लीजिए डिजिटल है तो हम लोग ऐसे ही पढ़ लेते हैं, उसके लिए पेपर वगैरह का बर्बाद नहीं किया जाता है, जिससे पेड़ पौधे भी बचेंगे। तो एक तरह से ये नेचुरल को भी सेव रखते हैं, कम से कम इतना तो नहीं लेकिन कुछ ज़रूर सहयोग हो जाता है इससे। अब मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड का मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, कैसे मेंटेनेंस करते हैं रिकॉर्ड को, तो द सेंडर और द रिसीवर कैन ऑलवेज कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ द मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल फाइल्स इन द मेल बॉक्स और कंप्यूटर एज सॉफ्ट कॉपी। कह रहे हैं कि कोई भी मैसेज जो रिसीव करता है तो वो क्या करता है, वो रिकॉर्ड के रूप में उस मैसेज को अपने डिजिटल फाइल के रूप में अपने मेल बॉक्स में या कंप्यूटर में सेव करता है। किस में रखता है सेव करके, तो सॉफ्ट कॉपी में। ये सॉफ्ट कॉपी में सेव होता है। सॉफ्ट कॉपी का मतलब कि उसमें कोई पेपर वगैरह या स्टाम्प वगैरह नहीं होता है, वैसा ही सेव हो जाता है फाइल, यानी डिजिटल फाइल के रूप में वो मेल बॉक्स में या कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी के रूप में वो सेव हो जाता है, ठीक है। रियूसेबल। अब रियूसेबल के बारे में जानेंगे। देखो इन्हें ना, सेव पेपर, सेव ट्रीज, सेव द वर्ल्ड, यानी कि पेपर सेव कीजिए, पेपर बचाइए, पेपर बचाएंगे तो पेड़ बचेंगे और पेड़ बचेंगे तो पूरा वर्ल्ड बचेगा, ठीक है। तो डिजिटली कुछ है। तो रियूसेबल के बारे में देखते हैं। द मेल्स कैन बी रिसीव्ड और फॉरवर्ड टू अदर रेसिपिएंट एज व्हेन रिक्वायर्ड। करें कि कोई भी हम जो मैसेज वगैरह जो है पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि एक से अधिक आदमी को रेसिपिएंट को बेचते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, उसी को रिसीवेबल बोलते हैं, ठीक है, जब ये रिक्वायर के लिए भेजा जाता है। तो अब कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल एड्रेस। अब कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल एड्रेस, यानी अब ईमेल एड्रेस के कंपोनेंट क्या हैं, किस तरह ये काम करता है, कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। A message can be sent to anyone around the world once the email address of the person is known। कह रहे हैं कि एक ईमेल जो है किसी भी पूरे वर्ल्ड में किसी को भी एक बार हम सेंड करते हैं तो उसका ईमेल एड्रेस जो है उस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस पहले हमको जानना चाहिए, है ना। जानेंगे उसका ईमेल एड्रेस तभी हम उस पर कुछ भेज सकते हैं, ठीक है। ईमेल यूजर हैव देयर ऑन यूनिक एड्रेस। ईमेल यूजर जो यूज़ करने वाले यूज़र होते हैं, जो ईमेल को यूज करते हैं, उसके यूज़र कहा जाता है, ठीक है। तो ईमेल यूज़र के पास अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, एक स्पेशल टाइप का उनका अपना एड्रेस होता है जो ईमेल आईडी वो लोग बनाए रखते हैं, ठीक है। The messages are sent to the right person because of their unique address, which is commonly known as email ID।
कह रहे हैं कि कोई भी मैसेज जो सही प्रश्न मतलब जिस पर्सन के पास हम मैसेज भेज रहे हैं उसका यूनिक जो एड्रेस होता है, उसका जो अपना जो ईमेल आईडी होता है, उसको हम ईमेल आईडी के रूप में जानते हैं। मतलब उसी पर हम लोग उस पर भेजते हैं, यानी कम्युनिकेट के जो है आवेदन वगैरह या फोटो वगैरह कुछ भी हम ईमेल के मदद से भेजते हैं, तो उसके ईमेल आईडी के रूप में हम लोग उसका जो यूनिक एड्रेस होता है वो ईमेल आईडी के रूप में जानते हैं, उसको हम उसी पर हम लोग भेजते हैं। ठीक है। एन ईमेल एड्रेसेस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इन थ्री पार्ट्स, यानी कि जो भी ईमेल हम भेजते हैं, जो भी हम ईमेल एड्रेस भेजते हैं उसका 3 पार्ट होते हैं, यानी 3 अंग होते हैं। ठीक है। वो 3 अंग में उसको हम बनाते हैं, ईमेल आईडी बनाते हैं, जिसको हम सेंड करते हैं उस ईमेल आईडी पर। तो उसका 3 पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल कंसेंडर ईमेल एड्रेस। ठीक है। जैसे ये आ गया आपका एजुकेशनल मीका। ठीक है। एजुकेशनल मीका @gmail.com। ठीक है। तो इसमें 3 पार्ट होते हैं। जो दिया है इसे यूज़र नेम बोला जाता है। जिस नाम से हम अपना ईमेल आईडी बनाते हैं वो इस टाइप का हो सकता है। यहाँ आपका नाम भी हो सकता है। ये अपना पढ़ाई के लिए बना हुआ है, इसलिए ये एजुकेशनल माइका लिखा हुआ है, और इसको बोलते हैं ये है जीमेल, ये .com। यानी 3 हो गया। ये होता है एक यूज़र नेम, ये बीच वाला होता है, और ये होता है डोमेन नेम। डोमेन नेम का मतलब होता है, इसमें आएगा बताएंगे इसमें। ठीक है। यूज़र नेम एंड ईमेल एड्रेस हैज़ अ यूजर आइडेंटिफिकेशन, यानी कि नेम। ईमेल एड्रेस एक ऐसा होता है जो यूजर यानी जो यूज कर रहा है उसका नाम, ये इसका नाम का एड्रेस होता है। ठीक है। डेट कंटेंस सम कैरेक्टर्स हियर एजुकेशनल माइका। जैसे यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स दिया हुआ है यहाँ पर एजुकेशनल, इसके स्थान पर आप जिस नाम से बनाना चाहते हैं अपना नाम यहाँ पर इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। ये सारे छोटे में ही लिखे जाते हैं। ईमेल एड्रेस जो भी है सब कैपिटल स्मॉल लेटर में ही लिखे जाते हैं। तो ये जो है यूज़र नेम जो है ये एड्रेस होता है यूज़र का आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी आइडेंटिफिकेशन के लिए कि उसका नाम क्या है, तो इसे लिखेंगे। और दूसरा ऐट लगाते हैं। तो द एग्जाम्पल @, इसको @ पढ़ते हैं। साइन रेफर एज @ यानी कि इसका जो साइन है इस टाइप का होता है। ठीक है। इज प्रेफिक्स बिफोर देन डोमेन नेम, यानी कि डोमेन नेम लिखने से पहले इसको प्रेफिक्स किया जाता है, इसको पहले लिखा जाता है। ठीक है। और तब डोमेन नेम। द डोमेन और डोमेन नेम इज द लास्ट नेम एंड इट शोज द नेम ऑफ द होस्ट वेबसाइट और द लोकेशन ऑफ द ईमेल अकाउंट ऑफ द इंटरनेट। ये जो डोमेन नेम होता है ना, ये बताता है कि आप जो वेबसाइट हैं किस वेबसाइट पे बनाया है। जैसे बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं, जैसे जीमेल सर्च इंजन है, गूगल का अपना है, फिर याहू हो गया, याहू @gmail, मतलब @ ये जो है ना अलग अलग जो है सर्च इंजन होते हैं, जो उसका अपना अपना अलग डोमेन नेम होता है। तो ये जीमेल लिखने का मतलब कि ये गूगल से है और ये ईमेल से है। इसी तरह याहू पर भी बनता है और बहुत सारे ईमेल अलग अलग तरीके के बनते हैं। तो ये उसका ये डोमेन नेम जो बताता है कि आप जीमेल यूज कर रहे हैं कि ईमेल यूज कर रहे हैं कि याहू वाला यूज कर रहे हैं, कि बहुत सारे जो अलग अलग टाइप के होते हैं वो यूज कर रहे हैं। तो ये होस्ट करता है, आपको बताता है कि ये लोकेशन को बताता है कि वेबसाइट का यूज करके आप भेज रहे हैं। ठीक है। उस इंटरनेट के अकाउंट के बारे में ये बताता है। होस्ट वेबसाइट इज द साइट इन विच एन ईमेल आईडी क्रिएट, है ना। किस मतलब क्या होता है जिसमें हम ये ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, उस साइट का ये नाम होता है कि हम किस साइट से ये ईमेल आईडी बनाए हैं, क्रिएट किए हैं। ठीक है। अब क्रिएट करने की जो विधि है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हमने पहले जान लिया कि ईमेल क्या है, इससे कैसे मेंटेनेंस किया जाता है, रिसोर्सेज सेविंग क्या है, और क्या हमारे वातावरण में क्या इसका उपयोगिता होता है, इसके बारे में जाना। और ये भी जान गए कि ये 3 पार्ट में ईमेल का 3 अंग होते हैं। जो पहला यूज़र नेम होता है, इसके बाद @ होता है, यानी कि उसको @ बोलते हैं, और तब होता है डोमेन नेम होता है। ठीक है। डोमेन नेम बताता है कि किस वेबसाइट से हम इसको बनाए हैं। तो इस टाइप के आप लोग 3 जान गए। अब ईमेल क्रिएट करने के बारे में हम जानेंगे दूसरे वीडियो में। ठीक है। तब तक आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे, और जो पिछले चैप्टर का है उसका उत्तर आंसर करने के लिए आप लोग कोशिश कर चुके होंगे, आप बना भी लिए होंगे। ठीक है। अगर नहीं बना होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसका भी हम वीडियो आराम से और बना कर डाल देंगे। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।